कर दिया। देखिएगा कि हम लोग जो है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स के बारे में देखेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस जो होता है एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है पॉइंट इन स्पेस में, किसी स्पेस में, जो कि क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। ठीक है, तो रेगुलर 3, जैसे ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, अरेंजमेंट है, इसमें जो भी पॉइंट्स होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। ये जो है लैटिस साइट कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब जो है ब्रेविस लैटिस क्या होता है? ये जो है लगभग टोटल जो होता है 14 पॉसिबल 3D लैटिस क्रिस्टल ब्रेविस लैटिस होता है। ठीक ना? तो यहाँ पर जो होगा ब्रेविस लैटिस में 14 जो होगा उसका स्ट्रक्चर्स जो होगा किसी भी क्रिस्टल्स का जो है 14 टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, इसका डिस्कवरी जो है ऑगस्टे ब्रेविस ने किया था 1848 में, तो 48 में, तो इसी के कारण जो है इसका नाम जो है ब्रेविस लैटिस पड़ा था। ठीक है, तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना ब्रेविस लैटिस होता है ऑब्जेक्टिव्स में, तो कितना? 14। ठीक है, तो इसका क्रिस्टल लैटिस का जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है? ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। जो भी पॉइंट होगा लैटिस में उसको हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। तो यही लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट है। ठीक है, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल और आयन। जो भी क्रिस्टल, जैसे ये क्रिस्टल लैटिस है, तो इसमें जो भी पॉइंट है जो लैटिस साइट होगा वहां पर ही जो है क्या होगा? एटम, मॉलिक्यूल या आयन रहेगा। जैसे ये हम लोग अगर पॉइंट्स बना रहे हैं क्रिस्टल साइट्स या लैटिस साइट, तो इसी पर जो है जैसे मान लेते हैं Na होगा, Cl होगा, फिर उधर Na होगा, इधर Na होगा, ठीक ना, यहाँ Cl होगा, तो इस टाइप से जो है, सॉरी, यहाँ Na होगा, ठीक ना, यहाँ Cl होगा, इस टाइप से जो है हर जगह जो है अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कहलाएगा क्या? लैटिस साइट। वहां पर हर साइट पर जो है कोई ना कोई एटम या आयन और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अब टू फाइंड ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन। अब जो है ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के लिए लैटिस पॉइंट को क्या किया जाएगा? जोड़ देंगे। जैसे इसको जो हम लोग सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया, तो ये एक तरह से क्यूबॉइड स्ट्रक्चर्स है। ठीक ना? तो इस तरह से जो हम लोग जो है उसका ज्योमेट्री जो है लैटिस पॉइंट को जोड़ने के बाद क्रिस्टल लैटिस का क्या ज्योमेट्री होगा वो हम लोगों को पता चलेगा। क्रिस्टल लैटिस का अब देखिएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होगा, जो भी क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस के किसी एक पोर्शन का अगर हम लोग लेते हैं, ठीक ना, तो स्मॉलेस्ट पार्ट अगर लो तो वही जो है हमारा यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग जो लिए थे तो इसमें तो बहुत सारे पार्ट आए थे, नहीं, इसमें बहुत सारा पार्ट था क्रिस्टल का, तो उसमें से अगर हम लोग एक पोर्शंस को अगर लेते हैं, ठीक ना, तो यही जो है हमारा क्या कहलाएगा? ये तो बहुत सारा है ना, इसमें बहुत सारा है। ठीक है, तो यहां देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल में क्या होगा कि इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस। 3 एजेस हैं, ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी होगा। ये तीनों एज है। इसके अलोंग जो होगा दिस एजेस मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग जब क्रिस्टल का पूरा डायग्राम अभी देखेंगे ही, तो उसमें देखोगे कि उसका जो साइड होगा वह 90 डिग्री बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा भी और नहीं भी होगा। और यूनिट सेल का जो है कैरेक्टराइज्ड बाय द 6 पैरामीटर। इसको कैरेक्टराइज किया जाता है 6 पैरामीटर के बेस पर। वो क्या है? ए, बी, सी और इसके बीच का जो एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा। 6 साइड और 3 साइड एंड 3 एंगल्स जो होंगे वही जो है इसका 6 पैरामीटर बनाता है यूनिट सेल्स का। यूनिट सेल्स 2 टाइप का होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में जो होगा इच जो कॉर्नर्स होगा वहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक ना। तो इन इट कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होगा प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है।
और इसको हम लोग क्यूबिक लैटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होता है। किसका? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का क्यूबिक स्ट्रक्चर्स है, इसलिए इसको क्यूबिक सेल्स भी कहते हैं। अब सेंटर्ड यूनिट सेल्स में 3 टाइप का होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। इसमें बॉडी के बीच में होगा एक, मतलब कॉर्नर पर तो रहेगा ही, उसके बीच में भी रहेगा, बॉडी के बीच में हर फेस पर रहेगा, और यहां पर कॉर्नर और फेस इंड पे दोनों पर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड के बारे में। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, बंद कर दिया। तो अब देखेंगे कि सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि इन इट वन और मोर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट अदर देन कॉर्नर्स। अगर कॉर्नर के अलावे पार्टिकल एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल अगर किसी कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कॉर्नर के अलावे कहीं और प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको 3 तरह से बताया गया था, बीसीसी, एफसीसी और इंड सेंटर्ड। ठीक ना, इंड सेंटर्ड को हम लोग बेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बीसीसी देखोगे कि इन इट वन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इज इन द बॉडी सेंटर्स। बॉडी सेंटर, अब देखो बॉडी के सेंटर में जो होगा क्या होगा, अगर कोई एक एटम या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, ठीक ना, कॉर्नर के अलावे, कॉर्नर पर तो रहेगा ही, लेकिन उस बॉडी के बीच में, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा रूम है, तो उस रूम में बीच में जस्ट एक ठो जो है, हम लोग अगर एक बॉडी डाल दें तो आ जाएगा। ठीक ना, जैसे ये पूरा है, पूरा मान लेते हैं, अभी हम ये पूरा रूम के लिए एक साइड बना रहे हैं, इसके बीच में एक कोई पार्टिकल्स डाल दो, ठीक ना, सब, और ये सबसे कनेक्ट होगा। ठीक ना, तो ये जो है तुम्हारा क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड कहलाएगा, बॉडी के बीच में। ठीक, एफसीसी, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड होगा। तो फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि इसमें जो है कॉर्नर्स पर तो रहेगा ही पार्टिकल्स, साथ ही साथ हर फेस पर भी जो है, हर फेस के सेंटर में भी जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। ठीक ना, तो टोटल 6 फेस होगा, तो सारे 6 फेस पर जो है होंगे पार्टिकल्स। ठीक ना, तो ये ब्लू वाला जो डॉट्स दिख रहा है, यही जो है फेस पर है। ये हो गया जस्ट ऊपर वाला, ये नीचे। ठीक ना, ये इस वाले फेस के लिए है, ये वाला इस फेस के लिए, और ये पीछे वाला और ये आगे वाला फेस के लिए। ठीक है, तो ये जो है एफसीसी में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावे फेस पर होगा, सारे साइड के फेस पर, फेस के सेंटर में होगा। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है कॉर्नर्स पर तो रहेगा ही, इसके साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में होगा। ठीक ना, चाहे वो इस दोनों पे हो जाए, चाहे ऊपर नीचे हो जाए, या आगे पीछे के सेंटर पे के फेस के सेंटर में हो। ठीक ना, तो उसको बोलेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स कहेंगे। ठीक ना, और इसका दूसरा नाम क्या है, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? ठीक है।